आज प्रॉब्लम्स ऑन सेट थ्योरी के पार्ट 2 में हम लोग शब्दों के सवाल वर्ड प्रॉब्लम्स को लगाना हम सीखेंगे। सेट थ्योरी के प्रॉब्लम्स वर्ड प्रॉब्लम हो तो उसको कैसे हल किया जाता है। जैसे यहाँ पे हम एक सवाल दिए हैं, इन ए सर्वे ऑफ 25 स्टूडेंट्स इट वाज फाउंड दैट 15 हैज टेकन मैथमेटिक्स, 12 had taken physics and 11 had taken chemistry. 5 had taken mathematics and chemistry, 9 had taken mathematics and physics, and 4 had taken physics and chemistry, and 3 had taken all the 3 subjects. Find the number of students that had taken only chemistry, only mathematics, only physics, physics and chemistry, but not mathematics, math plus physics, but not chemistry, only one of the subjects, at least one of the 3 subjects, none of the 3 subjects. तो इसको हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये सवाल था हमारा। सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले हम वेन डायग्राम बनाएंगे। वेन डायग्राम हमने बना लिया, एक यूनिवर्सल सेट बनाया। यूनिवर्सल सेट यू बनाया, इसमें हमने 3 गोले बना लिए, 1 2 3। ये हमारा हो गया मैथमेटिक्स को एम से, फिजिक्स को पी से, केमिस्ट्री को हमने सी से डिनोट कर दिया। इसके अंदर हमने कुछ भाग लिख दिए, ए बी, इस भाग का नाम बी रखा, सी डी ई एफ जी, हमने इस तरह से इसके नाम रख दिए। अब हम सवाल को पढ़ते हैं। इन ए सर्वे ऑफ 25 स्टूडेंट्स इट वाज फाउंड दैट 15 हैज टेकन मैथमेटिक्स। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स के हमारे पास क्या हो गए, 15 है। कौन कौन से 15 होंगे मिलके मैथमेटिक्स के? ए बी ई और एफ, मतलब ए प्लस बी प्लस ई प्लस एफ बराबर 15। ये हमारा नंबर 1 इक्वेशन आ गया, ये नंबर 1 इक्वेशन आ गया। फिर दूसरा है 12 है टेकन फिजिक्स, एन पी, फिजिक्स की संख्या कितनी आ गई? फिजिक्स में बी सी डी ई, बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इक्वल टू कितना दे रखा है? 12 है टेकन फिजिक्स इज इक्वल टू 12। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तीसरा 11 है टेकन केमिस्ट्री, एन सी, मतलब कि हमारा केमिस्ट्री वाले की संख्या कितनी होगी? केमिस्ट्री वाले हैं ई एफ जी, डी ई एफ जी, डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी बराबर कितने के? 11 है टेकन केमिस्ट्री 11। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब हमारे पास आता है चौथे नंबर की बात। 4th नंबर इसमें क्या रहा है? 11 है टेकन केमिस्ट्री, 5 है टेकन मैथमेटिक्स प्लस केमिस्ट्री। 5 जो है मैथ और केमिस्ट्री लिए हैं, 5 मैथ और केमिस्ट्री लिखी हैं। तो एम इंटरसेक्शन सी, मैथ और केमिस्ट्री वाले 5 हैं। तो मैथ और केमिस्ट्री वाला रीजन कौन सा है? ये वाला रीजन आया है। ई और एफ जहां लिखा गया है वही है। तो ई प्लस एफ इज इक्वल टू 5। ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया। चौथी कंडीशन हो गई। 5 है टेकन मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, 9 है टेकन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। मैथमेटिक्स और फिजिक्स वाले कौन है? बी और ई। एन एम इंटरसेक्शन पी, ये जो है बी प्लस ई, बी प्लस ई बराबर क्या है? 9 है टेकन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स 9। ये इक्वेशन नंबर 5 हो गया। अब हमारे पास क्या चीज आती है? 5वां इक्वेशन बन चुका है मेरे पास। इक्वेशन 9 है टेकन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। अब इसके बाद कह रहा है 4 है टेकन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, एन पी इंटरसेक्शन सी। फिजिक्स केमिस्ट्री वाले कौन है? फिजिक्स केमिस्ट्री वाले ई और डी हैं, ई प्लस डी इक्वल टू कितनी संख्या दे रखा है? 4 एंड टेकन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ये होगा 4। इक्वेशन नंबर 6। और लास्ट में देखा 3 है
टेकन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स। ई जो है ई के बराबर है, यानी एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू दे रखा है ई बराबर, इक्वेशन नंबर 6। ये 7 इक्वेशन बन गए। इस सवाल को लगाने के लिए सबसे पहले हमने वेन डायग्राम बनाया। वेन डायग्राम में हमने अटेंडेंस सारी संख्याएं लिख ली, एबीसीडी एफ जी एच लिख लिया। फिर जो कह रहा है कि 15 लोगों ने क्या कहते हैं खाली मैथमेटिक्स लिया है, तो हमने देखा कि मैथ वाले ग्रुप में कौन कौन से आ रहे थे, ए बी ई एफ आ रहे थे, तो हमने 15 दिखा दिया। फिर फिजिक्स वाले में कितने आ रहे थे, सी बी ई डी आ रहे थे, सी बी ई डी हमने लिख दिया बराबर 12 जो संख्या दी गई थी। फिर एम सी केमिस्ट्री वाले में कौन सा था, डी ई एफ जी आ रहा था, डी ई एफ जी हमने 11 लिख दिया, तीसरा इक्वेशन बन गया। फिर मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री वाला निकाले और सबको निकाल के रख दिया। अब हम हल करेंगे और सबके मान अलग अलग निकालेंगे। पुटिंग वैल्यू ऑफ ई इन इक्वेशन 6, पुटिंग वैल्यू ऑफ ई इन इक्वेशन 6 में हम डाल देते हैं, तो क्या होता है 3 प्लस डी बराबर 4, तो डी बराबर 1। तो हमारे पास एक संख्या मिल गई d इक्वल टू 1, d इक्वल टू 1। फिर अगली चीज, अगला हम क्या कर रहे हैं, फिर हम इसी की वैल्यू e की वैल्यू 5 में डाल रहे हैं, इन इक्वेशन 5 में डाल दिए, तो 5 में डालने क्या होगा, b प्लस ई बराबर 9, तो b बराबर हो जाएगा 9 माइनस 3 बराबर 6। तो हमको b की वैल्यू मिल गई b बराबर 6। तीसरी वैल्यू अब हम कैसे निकालेंगे, तीसरी वैल्यू e की वैल्यू हमने 5 में डाला, अब इसके बाद 4 में डाल देते हैं, e प्लस एफ, पुटिंग वैल्यू ऑफ e इन इक्वेशन 4 में डालते हैं, तो e प्लस एफ बराबर 5, तो f बराबर हो गया 5 माइनस 3 इक्वल टू 2। 5 माइनस 3 इक्वल टू 2 आ गया, तो हमको f की वैल्यू मिल गई f बराबर 2। अब आगे चलते हैं, सवाल को देखते रहिए। f की वैल्यू हमने निकाल ली, f बराबर 2 आ गया। अब इक्वेशन 3 में क्या है, इक्वेशन 3 में डी ई एफ जी, जी की वैल्यू निकालना है, तो पुटिंग जी वैल्यू इन इक्वेशन 3, पुटिंग these values in equation 3, तो d प्लस e प्लस f प्लस g बराबर 11, तो d की वैल्यू हमें मालूम है 1 प्लस e की वैल्यू मालूम है, e बराबर 3 दिया है, 3 प्लस f की वैल्यू 2 प्लस g बराबर 11, तो g बराबर हो गया 11 माइनस 516 इक्वल टू 5, तो यह हो गया g बराबर 5, तो यहां निकल गया g बराबर 5। g की वैल्यू हमारी आ गई 5, तो हमको यहां मिल गई g की वैल्यू बराबर 5। अब g की वैल्यू से क्या करेंगे, हम ऊपर किसी और की वैल्यू निकालना है, हमको a की वैल्यू निकालना रह गया, b की वैल्यू निकल चुकी है, c की वैल्यू निकलना बाकी है। अब इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में मान रखेंगे, इन इक्वेशन 2 में रखेंगे b प्लस c प्लस d प्लस e बराबर 12, तो b की वैल्यू कितनी है 6, प्लस c की वैल्यू हमको निकालना है, d की वैल्यू हमने निकाली है 1 और e की वैल्यू निकाली है 3, ये बराबर है 12, तो c बराबर हो गया 12 माइनस 6 3 9 1 10 इक्वल टू 2, तो c बराबर हो गया 2। आगे चलते हैं, c की वैल्यू हमने निकाल ली, अब इसके बाद इक्वेशन 1 में मान रखेंगे, इक्वेशन 1 में रखेंगे तो a प्लस b प्लस e प्लस f बराबर 15, तो a प्लस b की वैल्यू हमारे पास मिल गई है 6, e की 3 और f की 2 बराबर 15, तो a बराबर हो गया 15 माइनस 6 3 9 2 11 इक्वल टू 4,
तो a बराबर हो गया 4, a इक्वल टू 4। हमने अब सारी वैल्यूज क्या की हैं, सबकी निकाली। पहले हमने इसको समीकरण को क्रम से हल करते चले गए, हल करके a b c d e f की वैल्यू हमने निकाल ली और g की वैल्यू हमने निकाल ली। अब निकालने के बाद अब हम इसके प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न इसका कह रहा, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट हैड ओनली केमिस्ट्री। फर्स्ट पार्ट है ओनली केमिस्ट्री। अब इसमें है कि ओनली केमिस्ट्री, ओनली केमिस्ट्री वाले भाग में कौन सा आएगा, ओनली केमिस्ट्री पढ़ने वाला जो लड़का है वो सी है, वो ये खाली जी वाला जो पोर्शन है यही ओनली केमिस्ट्री पढ़ रहा है। तो ये हमारा हो जाएगा एन सी, खाली केमिस्ट्री पढ़ने वाला, खाली जो केमिस्ट्री पढ़ रहा है वो बराबर हो जाएगा जी के, और जी की वैल्यू हमारी कितनी आई है, जी बराबर आया है 5। तो ओनली केमिस्ट्री 5 स्टूडेंट्स। फिर दूसरा पार्ट है इसका कि ओनली मैथमेटिक्स, मैथ। तो ओनली मैथ पढ़ने वाला लड़का कौन है, खाली ए है। ए जो है अकेला मैथ पढ़ रहा है, खाली गणित पढ़ता है, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ता है। तो उसकी ए की वैल्यू हमने निकाली है 4, वो संख्या हो गई 4 स्टूडेंट्स। सभी को समझ में आ रहा होगा आसानी से, इस तरह हम आसानी से लगा सकते हैं। फिर इसी में तीसरा पार्ट है इसका ओनली फिजिक्स पढ़ने वाला लड़का कौन है, सी है खाली। तो सी की वैल्यू हमने लिख दी, सी की वैल्यू कितनी 2। फिर चौथा पार्ट है इसका, चौथा पार्ट कह रहा है फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री बट नॉट मैथमेटिक्स, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री बट नॉट मैथ्स। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ रहा हो लेकिन मैथ न पढ़ रहा हो, तो ऐसा लड़का यहाँ डी पोर्शन में आ रहा है। डी जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ रहा है लेकिन मैथ नहीं पढ़ रहा है, तो ये हो जाएगा डी। और डी की वैल्यू हमारी कितनी है, डी की वैल्यू हमारी आई है यहाँ पे 1। एक लड़का ऐसा है जो फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ रहा है लेकिन मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहा है। फिर कह रहा मैथ प्लस फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री। पांचवा पार्ट इसका मैथ प्लस फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री, केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहा है। तो वह कौन सा लड़का है, मैथ प्लस फिजिक्स पढ़ रहा है लेकिन केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहा है, वो बी वाला है। और बी की वैल्यू कितनी आई है, बी की वैल्यू हमारी आई है 6। वह लड़के हैं 6 स्टूडेंट्स। और इसी तरह हम अगला निकालेंगे, इसका जो है मैथ प्लस फिजिक्स प्लस नॉट केमिस्ट्री, मैथ प्लस फिजिक्स प्लस नॉट केमिस्ट्री में निकाल लिया, 6 स्टूडेंट बी वाला आ गया। फिर नेक्स्ट पार्ट है इसका ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट्स। अब छठवां पार्ट है केवल एक सब्जेक्ट पढ़ता है, वन ऑफ द सब्जेक्ट, सब में से केवल एक ही सब्जेक्ट वो पढ़ रहा है। वह कौन है, ए सी जी है। कौन है, ए है और सी है और जी है। तो ये हो जाएगा ए प्लस सी प्लस जी। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू कितनी है 4 प्लस सी की वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस जी की वैल्यू हो जाएगी 5। ये बराबर हो गया 5 तो 7 4 11 स्टूडेंट ऐसे हैं जो केवल एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं। एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट, कम से कम एक सब्जेक्ट पढ़ते हो तीनों में से। तो वो सभी मिलकर पढ़ रहे हैं 7वें पार्ट का। तो वो हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी। ये बराबर होगा ए की वैल्यू है 4, बी की वैल्यू 6, सी की वैल्यू 2 प्लस डी की वैल्यू 1, ई की वैल्यू हमने निकाली है, ई की वैल्यू 3, एफ की वैल्यू 2 और जी की वैल्यू है 5। सबको जोड़ देते हैं, 6 4 10 2 12 1 13 3 16 17 18 5 23 23 स्टूडेंट्स क्या होते हैं, सभी चीजें पढ़ते हैं। नन ऑफ दी सब्जेक्ट
कोई सब्जेक्ट इसमें से नहीं पढ़ता है तो 8वें पार्ट का इसका आंसर हो जाएगा। अब टोटल 25 में से 23 घटा देंगे सभी सब्जेक्ट पढ़ने वालों को, तो हो जाएगा 2 स्टूडेंट्स। 2 स्टूडेंट्स इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, आसानी से सवाल को हल कर सकते हैं। इसमें हमें फार्मूला भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ हमने नियम लगाया अपना। नियम में जैसे इन्होंने बताया था वैसे हमने लिख लिया और हर एक पार्ट का नॉमेनक्लेचर कर दिया। हर एक पार्ट को वेन डायग्राम में हमने दिखा दिया कि कहां पे कौन सा पार्ट पढ़ रहा है, और फिर जो जो चीजें पूछी गई थी उनके हमने हर एक के आंसर हल करते हुए आसानी से लगा दिया और आसानी से लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, इन ए सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल 100 were listed as drinking apple juice, 150 as drinking orange juice, and 75 listed as both drinking apple as well as orange juice. कहने का मतलब हो गया, हमने मान लिया अगर यम से मान ए से मान लें एप्पल जूस को और यम से मान लें ओ से मान लें ऑरेंज जूस को, तो हम पहले एक यूनिवर्सल सेट बना लेते हैं यहाँ पे, और इसमें हमने दिखा दिया ये ए हो गया, ये ऑरेंज जूस हो गया, यह हमने डिनोट कर दिया के यल यम से हमने संख्या डिनोट कर दी। अब हम इसको कर रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, 400 स्टूडेंट्स हैं, 100 वेयर लिस्टेड इन ड्रिंकिंग एप्पल जूस। तो एप्पल जूस की संख्या क्या है, यन ए, एप्पल जूस की संख्या के प्लस यल मिलके एप्पल जूस बना रहे हैं, के प्लस यल दिस इक्वल टू कितने हैं 100। और दूसरा है यन ओ, ऑरेंज की संख्या क्या है, ऑरेंज की संख्या यल प्लस यम है, यल प्लस यम बराबर 150। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। और 75 वेयर लिस्टेड बोथ ड्रिंकिंग एप्पल एंड एज वेल एज ऑरेंज जूस। तो हमारे पास क्या है, यन ए इंटरसेक्शन ओ, इसकी वैल्यू है यल और ये बराबर है 75। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। तो बाई 2 and 3, बाई इक्वेशन 2 and 3, 2 और 3 से हमको क्या मिलेगा, 75 प्लस यम बराबर 150। तो यम बराबर हो गया 150 माइनस 75 इक्वल टू 75। 75 स्टूडेंट्स जो हैं वह खाली ऑरेंज जूस पीते हैं, स्टूडेंट्स। फिर दूसरी चीज आती है बाई इक्वेशन 3 and 1, 3 और 1 से क्या मिलेगा, के प्लस यल बराबर 100। तो यल बराबर हो गया 100, सॉरी के बराबर हो गया 100 माइनस यल की वैल्यू हमने निकाली 75 इक्वल टू 25 स्टूडेंट्स। So students having जूस पीने वाले बच्चों की संख्या क्या हो गई, के प्लस यल प्लस यम, के प्लस यल प्लस यम। के की वैल्यू है हमने अभी निकाला है 75 और ये के की वैल्यू 25, 75 प्लस 75 प्लस 25। तो दिस इक्वल हो जाएगा कितना, 150 और 25, 175 स्टूडेंट की जूस पीते हैं दोनों। तो पूछ रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स वेयर ड्रिंकिंग नाइदर एप्पल नॉर ऑरेंज जूस। सो स्टूडेंट्स ड्रिंकिंग neither apple nor orange juice, orange juice इक्वल टू हो जाएगा नाइदर एप्पल नॉर ऑरेंज। 400 स्टूडेंट पूरी संख्या, उसमें से 175 हमने माइनस कर दिया। 225 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि न सेब का जूस पीते हैं और न ही संतरे का जूस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं।
In a class of 25 students, 12 have taken mathematics, 8 have taken mathematics but not biology. Find the number of students which have taken both math and biology and the number of those who have taken biology but not maths. Each student have taken either maths or biology or both. तो ये कह रहा है कि एक 25 लड़कों के क्लास में 12 लड़कों ने गणित लिया है, 8 लड़कों ने खाली गणित लिया है और उन्होंने बायोलॉजी नहीं लिया है। लेकिन वो पूछ रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट व्हिच हैव टेकन बोथ मैथ एंड बायोलॉजी। मैथ और बायोलॉजी लेने वाले बच्चों की संख्या कितनी है और खाली बायोलॉजी लेने वाले संख्या कितनी है। तो इसके लिए हम वेन आरेख बनाएंगे। पहले वेन आरेख में यूनियन वाला बना देंगे यूनिवर्सल, उसमें हम यम से डिनोट कर देंगे मैथ को और बी से डिनोट करेंगे बायोलॉजी को, ए बी सी संख्या दे देंगे उसमें तीनों कॉलम में अलग अलग। और हमको मालूम है कह रहा है यम मैथमेटिक्स पढ़ने वालों की संख्या क्या है। 12 हैव टेकन मैथमेटिक्स इक्वल टू मैथमेटिक्स वाले हो गए ए प्लस बी बराबर 12। ये क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा कह रहा है कि 8 हैव टेकन मैथमेटिक्स बट नॉट बायोलॉजी। तो यम माइनस बी मतलब मैथमेटिक्स की वह संख्या जो कि बायोलॉजी में उपस्थित ना हो, तो वह क्या है, ए है और इसकी संख्या बराबर 8। ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हमने निकाल लिया, फ्रॉम 1 एंड 2 1 और 2 से हमने क्या निकाल लिया, 8 प्लस बी बराबर 12। इट इंप्लाइज बी इक्वल टू 12 माइनस 8 इक्वल टू 4। सो 4 students taken मैथ्स एंड बायोलॉजी बोथ। यही पूछा था पहला प्रश्न, हमने आंसर निकाल लिया। 4 लड़के ऐसे हैं, बी की वैल्यू जो है यही वाला सेक्शन जो है जो कि दोनों चीजों को पढ़ा रहा है, वह क्या है, मैथ और बायोलॉजी दोनों को इंगित कर रहा है। फिर इसके बाद उन्होंने पूछा है हु हैव टेकन बायोलॉजी बट नॉट मैथ्स, जिन्होंने क्या कहते हैं कि बायोलॉजी लिया है लेकिन मैथ नहीं लिया है। तो बायोलॉजी लेने वाले कौन है, सी हैं, जिन्होंने कि मैथ नहीं लिया है। तो टोटल स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे, टोटल स्टूडेंट्स हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 25। संख्या दे रखी है, ए की वैल्यू हमको मालूम हो गई है, ए की वैल्यू है 8, बी की वैल्यू है 4 प्लस सी बराबर 25। तो सी बराबर हो गया 25 माइनस 12 इक्वल टू 30 स्टूडेंट्स। 13 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ बायोलॉजी ले रखी है। ये सी वाला पार्ट जो है सिर्फ बायोलॉजी को इंगित कर रहा है, ये सी जो है ये सिर्फ बायोलॉजी को है। और इस पार्ट में 13 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ बायोलॉजी ले रखी है। इस तरह आप इस सबके जितने भी वर्ड प्रॉब्लम है सेट थ्योरी के लगाने की कोशिश करेंगे तो आसानी से लग जाएंगे। धन्यवाद।